स्वामी जी, योग लोगों को बीमार ज़िंदगी से निजात दे रहा है, सेहत दे रहा है, ये तो खैर है ही है। लेकिन एक बड़ा काम जो अवेयरनेस का हो रहा है वो भी बड़ा काबिल तारीफ़ है, क्योंकि रोज़ाना जो बातें हम बताते हैं उससे बहुत सारे लोग बहुत सारी परेशानियों से पहले ही बच लेते हैं, क्योंकि हम आगाह करते हैं लोगों को पहले ही। स्वामी जी, जो पार्टिकल्स हैं पोल्यूशन के, लोगों को खबर भी नहीं होती कि ये ब्लड में कैसे शामिल हो गया और फिर ये पूरे वाइटल ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, साथ में ब्लड को गाढ़ा कर रहा है। अब जब खून गाढ़ा हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन पर इसका असर पड़ेगा, बीपी की परेशानी शुरू होगी। और अक्सर आजकल डॉक्टर्स जो हैं डी डाइमर टेस्ट बहुत करवा रहे हैं ये पता करने के लिए कि खून गाढ़ा हो गया है कि नहीं। तो एक तो पहले ये बताइए स्वामी जी, खून गाढ़ा हो गया ये पता कैसे चले, और अगर गाढ़ा हो गया है तो उसे फिर पहले जैसी स्थिति में यानी पतला करने का तरीका क्या है? वैसे तो उसका कोलेस्ट्रॉल आदि को चेक कर लेते हैं, वो भी उससे भी पता लगता है। और कहीं पर भी थोड़ी चोट लगती है ना, तो किसी का खून जो है बहुत ज़्यादा बहता है और किसी का एकदम थक्का सा और एकदम गाढ़ा गाढ़ा काला काला सा जम जाता है, बहुत मतलब गहरा लाल रंग, फिर वो काले के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसका ब्लैकिश कलर आए ना, समझ लो खून गाढ़ा है। उसके लिए हमने एक तो लहसुन का प्रयोग बताया था, प्याज का रस, लहसुन 3 से 5 कली, जो जैन परंपरा में, वैष्णव परंपरा आदि में नहीं लेते लहसुन प्याज, उसके लिए दूसरा बताएंगे। प्याज को भी कूट के उसमें भी, ये ब्लड थिनर के लिए सबसे बेस्ट है। अर्जुन की छाल, दालचीनी 100% शुद्ध और सात्विक उपाय है, उनको पी लिया करें। लौकी का जूस, पेठे का जूस और गर्म पानी मात्र, गर्म पानी पीने मात्र से मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बहुत प्रकार की इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स ऐसे ही निकलते रहते हैं। गर्म पानी से भी निकलते हैं और वेजिटेबल जूस से भी निकलते हैं। वो आज लास्ट में बताने वाले हैं, रामबाण के अंदर उसकी बारी आने वाली है। बाकी हमने रेडीमेड लिपिडोम बता दिया है। और सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क जो पी लेते हैं ना, फिर तो उनका तो कोलेस्ट्रॉल और पूरा ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर किडनी प्रोफाइल पूरा अच्छा हो जाता है। मैंने जैसे आपने बीपी की बात की तो सतीश जी का मैंने एग्जांपल दिया, जेनेटिक बीपी ठीक किया है। किधर बैठे सतीश जी, एक बार जोरदार अभिनंदन है, जेनेटिक बीपी को हराया है। पहले एलोपैथी की दवा बंद की और अब मुक्तावटी बीपी ग्रिड की भी जरूरत नहीं। माता पिता, माँ पार्वती और पिता दत्तोपंत जी को, दोनों को था। बैठो साहब, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये आपके पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना उसको अच्छा कर देता है। और फिर भी किसी को बीपी हो तो एक तो भुजंगासन बताया था, एक मरकटासन है, ये बड़ा ज़बरदस्त। चलो आप भी लेट करके कर लो, मरकटासन बड़ा ज़ोरदार है, इससे एकदम बीपी नॉर्मल हो जाता है। ऐसे स्पाइन के लिए भी बड़ा अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी बहुत अच्छा रहता है। इसलिए भुजंगासन तो मैंने शुरू में ही करवा दिया था, पावर योगा के अंतर्गत ही हमने अब तो 100 बार तक का टारगेट दे रखा भुजंगासन का। और ये मरकटासन, इसके 3 अभ्यास हैं, पहले में घुटने पंजे पास में, दूसरे में ऐसे डिस्टेंस और ऐसे। ये अब कोलेस्ट्रॉल के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा मिठाई, ये लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस, इसका भी बैलेंस होना ज़रूरी है। और इसके लिए योग करना ज़रूरी है। ये ऐसे और पैर ऐसे, ये ऐसे, ये मरकटासन। मुक्तावटी, बीपी ग्रिड, लौकी का जूस, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, ये पिलाते हैं। और हम लोगों का बीपी कंट्रोल ही नहीं, बीपी को क्योर करते, उसको निर्मूल करते हैं। और इसके, और शुगर को, थायराइड को, ये गलत फहमियाँ फैला रखी है, मिथ, झूठ फैला रखे कि एक बार बीमारी लग गई तो पीछा नहीं छोड़ेगी। ये व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ बात है। स्वस्थता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, स्वस्थ जीवन, यह हमारा, स्वस्थता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हेल्दी लाइफ इज अवर बर्थ राइट। और उसको हम राइट वे में रोज़ लोगों को बताते हैं।